वेद जरूर है, लेकिन माना जाता है कि रामचरितमानस अनुमति में पूर्णता पाए। उसके बाद परम विश्राम के बाद कोई श्रम तुलसी नहीं मिली। कई लोग कहते हैं विनय पत्रिका आखिर में लिखिए, कोई कहते हैं कुछ जो हो, सबके अपने प्यार गए पा गए। अब कभी प्रयोग करना, कच्चे आम को पानी में रखना डूब जाएगा, और परिपूर्ण आम पक जाए तो क्या रहता है, कच्चा ज्ञान डूब जाता है, पक्का दान इस बाबा कच्चा भोजन करे तो पेट में दर्द होगा, और पक्का भोजन करो तो शरीर पुष्ट होगा। तो ये पूर्णता की ओर गोस्वामी जी हमें लिए चलते। मैं राम के समान किसको मान, किसको देखो, वो समदीय नदी नहीं तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हर विषम भववीर, काम ही नार प्यार धीमी वो भी प्रिय की विधान, यत् पूर्वं प्रभुनां सुकविना श्री शंभुना दुर्गम श्रीमद्राम भक्ति परिषद प्राप्ते मत्वा तद् रघुनाथ नाम कीर्तन स्वान्तस्तमः शान्तये भाषावत्यमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसं पुण्यं पापहरं सदा शिववरं विज्ञान भक्ति प्रदं माया मोह मलापहं सुविमलं प्रेमामृतपूरं शुभं श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्या वदामि। हे संसार पतंगलोर्किरणे दह्यन्ति मानवाः इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलकलुष विध्वंसने विमल वैराग्य संपादनों सप्तम उत्तरकांड समाप्त। श्री सीताराम। कुसुंडी ने गरुड़ के सामने कथा को विराम दिया, शिव जी ने पार्वती के सामने ज्ञानवल कथा को देखने मिल रहा है। तुलसी ने अपने मन को और संतों को सुना दे विराम दिया और अपने परम विश्राम का अनुभव किया। परमाचार्यों की छाया में, ठाकुर जी की कृपा छाया में, परम पवित्र धाम अयोध्या में 9 दिन के लिए हमें कथा गाने का अवसर मिला है। और मेरी व्यासपीठ भी 9 दिन से कथा को विराम देने की ओर है। तब क्या कहूँ, मनोरथ था कि रामलाला विराजमान हो जाए, मंदिर की ध्वजा फहर जाए। मैं मानस ध्वनि का बोल रहा था 7 साल पहले, कितने साल पहले यहाँ जब ये मानस ध्वनि का प्रयोग कर रहा था, उसी समय जो प्रेरणा हुई थी, मैंने कहा कि मैं 2 ईंट रख कर जा रहा हूँ, ये मंदिर होगा। एक ईंट स्वीकार की और दूसरी संवाद की, ऐसा शायद मेरा निवेदन है। और फिर उस समय मनोरथ भी था कि बन जाए, आरती हो जाए, फिर कथा गाने का एक अनुष्ठान करें, परमात्मा मनोरथ को। और मैं आपको दादा जी जरूर धन्यवाद व्यक्त किया आपने, लेकिन आपने मेरी व्यासपीठ को निमंत्रित किया। हमारे मनोरथी परिवार ने विनम्र भाव से पूरा आयोजन किया, कानून बीच में जोड़ने वाला रहा। और आपने कहा था कि बाबू 1 महीना बीत जाए उसके बाद रखिएगा ताकि सब ठीक ठाक हो जाए। तो 24 तारीख से ये कथा का आरंभ हुआ और आपने निमंत्रण दिया। यजमान श्री ने
ऐसा व्यवस्था सुविधा जो पहुँच जुटाई। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरी व्यासपीठ की वो तो रुचि ठाकुर जी ने पूरी की कि जो मेरी रुचि की कर रहा था, लेकिन मेरी दो रुचि आपने पूरी। एक रुचि तो ये कि भगवान वेद, रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण इस मंदिर में स्थापित हो, ये भी आपने पूरी की। और दूसरी रुचि ये जो पंक्तियाँ बाल राम के लिए जो मैंने मानस से उठाई, बाल से उत्तर तक में बाल की एक पंक्ति, बंदर बाल रूप सोई, बाल रूप विराजमान, बंदर बाल रूप सोई राम, सबसे भी सुलभ जपत जस नाम, इष्ट देव मम बालक नामा, शोभा मपुष कोट सत्ता। ये मुझे अंदर से कुछ उछाल, कोई मुझे पुश कर रहा था, इसलिए मैंने प्रार्थना की कि क्या ये दो पंक्ति स्वर्णाक्षर में लिख करके भगवान ठाकुर का स्वरूप है, उसके द्वार पे अगल बगल में जहाँ जगह मिले, जिस रूप में उसके जगह में, तो स्वर्णाक्षर में लिख करके दो बने। आपने ये रुचि भी पूरी कर दी। और मेरे पास कितनी फोन आ रही थी कि यार बाबू हमको लाभ दो, हमको लाभ दो, जो भी हम डालना चाहें। पहले उसके, क्योंकि इसमें कोई भी खीरा डालना, कुछ भी डालना, ये पूरा इस तरह ये लगाया था। इसके जो सवा का स्वाद है क्या कहेंगे। तो यहाँ मुझे कथा करनी थी, ये रुचि राम ने पूरी। और फिर यहाँ कुछ ऐसा हो, ये स्वाभाविक जो प्रेरणा उठी, गुरु जी जन्मभूमि ट्रस्ट और व्यास में पूरी कर। आप कह रही नहीं है, मैं तो बापू होगी, दादा रुचि पूरी न करे तो कौन करे। और फिर कथा के लिए तो नहीं, जब हो जाए फिर मैं दर्शन करने अयोध्या से जब